जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आ वीडियो जदि क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर जदि मो ऑडियो प्लस वीडियो बोथ आर क्लियर वेरी गुड आज आम कौन ना न्यू टॉपिक स्टार्ट करिबा जहार ना कौन होची ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर आज आम वन शॉट सीरीज रो 3 नंबर 4 नंबर क्लास वन शॉट सीरीज रो आज आम 4 नंबर क्लास प्रथम क्लास रे डीसी जनरेटर कंप्लीट करथिली सेकंड क्लास रे डीसी मोटर कंप्लीट करथिली 3 नंबर क्लास रे ट्रांसफार्मर कंप्लीट करथिली आ 4 नंबर क्लास रे आज मैं डिस्कशन करूची कोन ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर आज रो ए 1 आवर क्लासेस थ्री फेज इंडक्शन मोटर रु 100% तमे जे कोनोसी लाइफ रे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दबो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जे कोनोसी गोटे क्वेश्चंस पडिले ए स्लाइड रो तम कोन देखिया को निहाती हमरे बेस्ट रिवीजन हबो सब तक कांसेप्ट को कवर भी करा जीवो निहाती भाबे सेशन समस्त को इंटरेस्टिंग रहइबो समस्त रेडी तो जो माने भी रेडी अछो ठीक चैट सेक्शन में यस लिखि देलो रेडी बोली वेरी गुड आसिला कोन ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहिले तम माइंड को कोन आसुची सर थ्री फेज वर्ड कहिला माने थ्री फेज कोन ना इनपुट सप्लाई दिया जाय थ्री फेज कोन ना इनपुट सप्लाई दिया जाय थ्री फेज सप्लाई दबा द्वारा इंडक्शन माने कोन ना इंड्यूस होउची कोन इंड्यूस होउची ना ईएमएफ इंड्यूस होउची कोठी ना रोटर रे जा फल रे मोटरटा कोन ना ऑपरेट करूची ताको हमें कोन कहिबा ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर जे तुमको कहबो पिले थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहिले कोन बुझिबो सर गोटे मोटर को थ्री फेज सप्लाई दबा द्वारा रोटर रे ईएमएफ इंड्यूस है कि जो मोटर ऑपरेट करि थाए ताको मो थ्री फेज इंडक्शन मोटर बोली कहिछि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहले कोन बुझिबो सर गोटे मोटर को थ्री फेज सप्लाई दबा द्वारा रोटर रे ईएमएफ इंड्यूस है कि जदि मोटरटा ऑपरेट हे परछि तेबेले ताको कोन कहिबा ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर एसी ना डीसी ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑलवेज कोन ना एसी ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो दुईटी पार्ट थाए गोटे होची सर स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची कोन ना रोटर पार्ट ए स्टार्टर पार्ट रो सब बेले वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टार मार्क देबो ए स्टार्टर पार्ट रो सब बेले क्वेश्चंस आसे कोन ना स्टार्टर पार्ट को हमें को पार्ट कहबा ना स्टेशनरी पार्ट सर जो पार्ट स्थिर रुहे ताको हमें कोन कहे ना स्टार्टर पार्ट को सेकंड पॉइंट इट इज शेप होलो सिलिंड्रिकल ये जो स्टार्टर ता को टाइप रो शेप फॉर्मेशन करि थाए ना स्टार्टर सारे होलो सिलिंड्रिकल शेप फॉर्मेशन करि थाए थर्ड पॉइंट स्टार्टर कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील जो स्टार्टर ता को मटेरियल ले तयारी सर स्टार्टर कोर ता सिलिकॉन स्टील ले तयारी स्टार्टर कोर को लैमिनेटेड करा जाउची कोन पई ना एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पई स्टार्टर कोर को लैमिनेशन करा जाउची 5 नंबर पॉइंट कोन बाय यूजिंग सिलिकॉन स्टील हिस्टोरिसिस लॉस इज स्टार्टर जो सिलिकॉन स्टील व्यवहार करबा द्वारा हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस हो स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ स्टार्टर रे प्रथम रहइबो स्टार्टर कोर तापर स्टार्टर मैग्नेटिक योक रहइबो तापर स्टार्टर कोर रहइबो ता भीतर कोन एमिति ना स्टार्टर वाइंडिंग रहइबो स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ तीनटा पार्ट 1 2 3 प्रथम होची स्टार्टर वाइंडिंग तापर स्टार्टर कोर मैग्नेटिक योक तापर स्टार्टर कोर तापर स्टार्टर वाइंडिंग कोन कहले सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो दुईटी पार्ट अछि गोटे पार्ट होची स्टार्टर पार्ट आ गोटे पार्ट होची रोटर पार्ट सर ए स्टार्टर पार्ट को स्टेशनरी कहउछंती ए स्टार्टर पार्ट ता होलो सिलिंड्रिकल शेप रे तयारी स्टार्टर कोर ता मेड होची सिलिकॉन स्टील सिलिकॉन ऐड करा जाउची हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया पे आ लैमिनेशन करा जाउची स्टार्टर कोर को एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पे स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ तीनटा पार्ट अछि मैग्नेटिक योक अछि कोर अछि स्टार्टर वाइंडिंग देन तापर आसिला सर कोन ना रोटर पार्ट ए रोटर पार्ट को मु कहूची सर कोन ना रोटेटिंग पार्ट रोटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्टर बाय रोटर ई कोन फास्ट होची स्टार्टर पार्ट एमिति थ्री फेज सप्लाई दिया गेला
ता भीतर रोची रोटर पार्ट आ स्टार्टर आ रोटर पार्ट को सेपरेट करिया पई एयर गैप प्रेजेंट रो समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारुची समस्त मते स्टार्ट सेक्शन में आंसर दबो स्टार्टर कोर रे जो सिलिकॉन स्टील तयारी सिलिकॉन को लॉस को रिड्यूस करिया पई व्यवहार करा जाय स्टार्टर कोर रे सिलिकॉन जो ऐड करा जाउची को लॉसेस को रिड्यूस करिया पई वेरी गुड सर हिस्टोरिसिस लॉस तापर आसिला ए जो रोटरटा अछि सर रोटरटा दुई प्रकार अछि रोटरटा केते प्रकार अछि सर रोटरटा दुई प्रकार अछि गोटे स्क्वारियल केज टाइप रोटर आ गोटे स्लिप रिंग टाइप रोटर ई स्क्वारियल केज टाइप रोटर रे कोन ना कपर रॉड व्यवहार करा जाउछि आ एंड रिंग मेड ऑफ forged copper are used short time are short the copper rod bar और no slippery and no processing इस स्क्वारियल केज रोटर रे एई स्क्वारियल केज रोटर रे हमें कोन शिक्षा पाउछि ना सर स्क्वारियल केज रोटर रे कपर रॉड व्यवहार करा जाउछि आ एंड रिंग को शॉर्ट सर्किट करा जाउछि एही स्क्वारियल केज रोटर रे कोनोसी प्रकार स्लिपिंग व्यवहार करा जाउ नै कि कोनोसी प्रकार ब्रश व्यवहार करा जाउ नै इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम रे आसु आ एंड रिंग को शॉर्ट सर्किट को टाइप रो रोटर करा जाउछि ना स्क्वारियल केज रोटर तापर आसिला स्लिप रिंग रोटर एही स्लिप रिंग रोटर रो अन्य नाम कोन सर वुंड टाइप रोटर एठी वाइंडिंग इज डन ऑन ऑटो रोटर रे कोन करा जाउछि वाइंडिंग ऑलवेज स्टार कनेक्टेड कोन कहला ना स्क्वारियल केज ता स्टार आइ परिबो आ डेल्टा आइ परिबो किंतु स्लिप रिंग ता ऑलवेज कोन ना स्टार कनेक्टेड रहइबो स्टार कनेक्टेड रोटर इज यूज एट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोन पाई स्टार कनेक्टेड व्यवहार करा जाउछि स्लिप रिंग रे ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करिया एते तीनटा स्लिप रिंग व्यवहार करा जाउछि और तीनटा ब्रश व्यवहार करा जाउछि कोन कहिला थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटर केते प्रकार ना सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटर होछि सर दुई प्रकार गोटे स्क्वारियल केज आ गोटे होछि स्लिप रिंग ई स्क्वारियल केज रोटर रे कपर रॉड यूज करा जाउछि एंड रिंग को शॉर्ट सर्किट करा जाउछि एथिरे कोनोसी प्रकार स्लिप रिंग आ कोनोसी प्रकार ब्रश लागि किंतु स्लिप रिंग रोटर को अन्य नाम होछि वुंड रोटर एथिरे वाइंडिंग को वुंड करा जाउछि रोटर एटा ऑलवेज स्टार कनेक्टेड रहउछि एथिरे स्टार कनेक्टेड रहिबार कारण होछि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करा जाय एथिरे तीनटा स्लिप रिंग व्यवहार करा जाउछि और तीनटा ब्रश व्यवहार करा जाउछि समस्त को गोटिए क्वेश्चन पचारुछि स्लिप रिंग रोटर रे केतेटा ब्रश व्यवहार करा जाउछि स्लिप रिंग रोटर रे केतेटा ब्रश व्यवहार करा जाउछि केही भी साइलेंट रहिबोनी समस्त रेस्पोंड हो भल लागिबो सेशंस को इंटरेस्टिंग बनै के आराम से जल्दी फटाफट समस्त चार सेक्शन आंसर दियो वेरी गुड तापर आसिला ए स्क्वारियल केज होछि पहिले दुई प्रकार स्क्वारियल केज होछि कोन ना दुई प्रकार कोन कोन स्क्वारियल केज दुई प्रकार अछि गोटे सिंगल केज अछि आ गोटे सर डबल केज अछि स्क्वारियल केज रोटर केते प्रकार सर स्क्वारियल केज रोटर होछि दुई प्रकार गोटे सर कोन ना सिंगल केज रोटर आ गोटे होछि डबल केज रोटर एई सिंगल केज रोटर स्टार्टिंग टॉर्क होछि लो पचारिबो को रोटर स्टार्टिंग टॉर्क लो ना सिंगल केज टाइप रोटर आ यार लो रोटर रेजिस्टेंस मध्य कोन ना लो रहइबो फ्रॉम सेम रेटिंग कॉस्ट मध्य लो रहइबो यदि कंपेयर करबा डबल केज सहित सेम रेटिंग रे कॉस्ट यार मध्य तापर डबल केज रोटर स्टार्टिंग टॉर्क टिके हाई रहइबो आउटर केज आज हाई रेजिस्टेंस रहइबो फॉर सेम रेटिंग कॉस्ट ऑफ द हाई डबल केज रोटर कोन कहिला सर अगेन ए स्क्वारियल केज रोटर को हमें दुई भाग रे विभक्त करिसे गोटे होची सर सिंगल केज रोटर आ गोटे होची सर डबल केज रोटर ए सिंगल केज रोटर स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू लो रहिता आ लो रोटर रेजिस्टेंस रहिता ए डबल केज रोटर स्टार्टिंग टॉर्क हाई आ आउटर केज रेजिस्टेंस समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारछु समस्त मते आंसर दबो को टाइप रो रोटर रे को टाइप रो स्क्वारियल केज रोटर रे स्टार्टिंग टॉर्क ता हाई को टाइप रो स्क्वारियल केज रोटर रे स्टार्टिंग टॉर्क ता हाई सिंगल केज ना डबल केज एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर प्ले डबल के समस्त रेस्पोंड दियो वेरी गुड तापर पहिले नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करबा जहार ना कोन आसुची ना पहिले जहार ना आसुची एडवांटेजेस ऑफ स्क्वीम
एडवांटेजेस ऑफ स्क्यूइंग स्क्यूइंग माने ये जो तिरछा करा स्क्यूड माने कोन ये जो तिरछा करा कोन ना रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग कोन कहला थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे कोन करिबा द्वारा मैग्नेटिक लॉकिंग को हमें रिड्यूस करि परिबा सर स्क्यूइंग करिबा द्वारा सेकंड पॉइंट कोन रिड्यूस मैग्नेटिक हमिंग पचारिबो थ्री फेज इंडक्शन मोटर कोन ऐड करिबा द्वारा मैग्नेटिक हमिंग को रिड्यूस होची ना स्क्यूइंग करिया द्वारा थर्ड पॉइंट डेवलप यूनिफॉर्म टॉर्क मध्य कोन होची ना डेवलपमेंट होची चार नंबर पॉइंट कोन इंप्रूव स्टैटिक टॉर्क पांच नंबर कोन रिड्यूस हार्मोनिक पचारिबा एडवांटेजेस ऑफ स्क्यूइंग कोन ना स्क्यूइंग करिवार बा रोटर को तिरछा करिवार पांचटा एडवांटेजेस होची प्रथम होची मैग्नेटिक लॉकिंग कमुची मैग्नेटिक हमिंग कमुची यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलपमेंट होची स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव होची और हार्मोनिक रिड्यूस होची एटा पांच मेजर फैक्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन रोटर को स्क्यूइंग करिया समस्त गोटी क्वेश्चंस पचारची समस्त जेमिति मते चार सेक्शन ने आंसर दो गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे रोटर को स्क्यूइंग करिवार मेन कारण कोन एडवांटेज गोटी एडवांटेजेस वेरी गुड तापर डिस्कशंस करूची कोन ना स्पीड रिलेशन तापर डिस्कशन किले करबी कोन ना स्पीड रिलेशन देख गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर एमिति चारिटा स्टेप थाए थ्री फेज इंडक्शन मोटर एमिति केते स्टेप थाए ना चारिटा स्टेप थाए प्रथम स्टेप ना कोन ना स्टार्टर बॉडी जोटा की स्टार्टर बॉडी कोन ना 0 आरपीएम स्टार्टर बॉडी कोन 0 सेकंड पॉइंट कोन ना स्टार्टर फ्लक्स जोटा की एनएस आरपीएम थर्ड आसिला कोन ना रोटर फ्लक्स जोटा की एनएस आरपीएम तापर आसिला कोन ना रोटर बॉडी जोटा की एनआर आरपीएम जे पचारिबो थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्रोसेस केतेटा ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो एमिति तीन चारिटा प्रोसेस अछि कोन थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो केतुटा प्रोसेस अछि ना चारिटा प्रोसेस कोन कोन ना प्रथमे स्टार्टर बॉडी बा योक जोटा बुलु नै 0 आरपीएम तापर आसिला कोन स्टार्टर फ्लक्स तापर ताकू एनएस आरपीएम रे बुलबो तापर ता भीतर को रहउची रोटर फ्लक्स जोटा की एनएस आरपीएम रे तापर रोटर बॉडी की पळाइले एनआर आरपीएम रे मोटर सब बेले तुमको पचारिबो स्पीड रिलेशन सब बेले पचारिबो एतरु कोन ना स्पीड रिलेशन कम पचारिबो ना स्टार्टर स्पीड माने स्टार्टर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर बॉडी विथ स्टार्टर स्पीड केते ना स्टार्टर बॉडी रो स्पीड केते ना 0 आरपीएम केते आसीबो ना 0 रोटर बॉडी केते ना माइनस एनएस ता माने माइनस एनएस आरपीएम ए दीटा भितरु डिफरेंस करके सब बेले विथ रेस्पेक्ट टू रे कोन तमनको क्वेश्चंस पचारि आइदर डिफरेंस बिटवीन कौन पड़ियो स्टार्टर बॉडी रोटर बॉडी न स्टार्टर फ्लक्स रोटर फ्लक्स ए टाइप रो कांसेप्ट को नेकी सब बेले पचारि समस्त करि परिबो तो स्टेप 1 कोन स्टार्टर बॉडी 0 आरपीएम तापर स्टेप 2 कोन स्टार्टर फ्लक्स एनएस आरपीएम आ रोटर फ्लक्स एनएस आरपीएम रोटर बॉडी एनआर आरपीएम समस्त क्वेश्चंस कहि पारे इंपोर्टेंट डायरेक्ट तो होचु 1 मार्क जो माने भी करि पारे समस्त चार सेक्शन में यस लिखिलो दीटा स्पीड रो तुमको डिफरेंस पचारिबो करि परिबो तो रिलेटिव स्पीड जो माने भी करि पारे समस्त चार सेक्शन में यस लिखो वेरी गुड तापर डिस्कशन करिबा कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रथम देखो स्क्वायरल केज कोन कहला स्क्वायरल केज रो ना रोटर कंसिस्ट ऑफ a bar which are sorted at the end of the help of the end ring कौन कहला सर स्क्वायरल केज रोटर रो एंड रिंग को हम कोन करूची ना sorted करूची स्क्वायरल केज रोटर रो एंड रिंग को हम कोन करूची ना sorted करूची एंड रिंग तापरे यार सेकंड पॉइंट कौन कहला ना इट इज परमानेंटली sorted external resistance cannot be added कौन कहला याको परमानेंटली सर sorted करा जाउची जहा फल रे सर हमर कोन ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम करा परिबो ना ऐड करा जाय परिबो नै स्टार्टिंग टॉर्क लो बट रनिंग टॉर्क हाई कौन कहला को टॉर्क लो ना स्टार्टिंग टॉर्क को टाइप रो ना स्क्वायरल केज रोटर रे स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू सर लो रहउची और रनिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई रहउची रोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट
रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कैन नॉट बी यूज ए स्क्विरल केज टाइप रोटर रे को टाइप रो स्टार्टर व्यवहार करि परबनी ना रोटर रेजिस्टेंस जे पचारिबो चारिटा चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर तमे एते की कहि परिबो सर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रे एंड रिंग को शॉर्ट सर्किट करा जाउची जहा फल रे एटा परमानेंटली शॉर्ट सर्किट करा जाउची कोनोसी प्रकार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करा जाय परिबो नै एही स्क्विरल केज रोटर रे स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू लो रे आ रनिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई रे आ एथिरे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर व्यवहार करि परिबा नै तापर आसिला बोलिए स्लिप रिंग बा वुंड रोटर एथिरे कोन रोटर कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग रोटर रे केतेटा वाइंडिंग अछि ना तीनटा वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैन बी एडेड एक्सटर्नली या रेजिस्टेंस को हमें ऐड करि परिबा आ स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई रहउची बट रनिंग टॉर्क रो वैल्यू लो रहउची रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कैन बी एडेड कोन कहइबा ई स्लिप रिंग रोटर रो चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन सर प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट एथिरे थ्री फेज वाइंडिंग अछि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करा जाय परिबो स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई रहउची आ रनिंग टॉर्क रो वैल्यू लो रहउची आ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को हमें व्यवहार कर इस स्क्विरल केज रो पुनिया गोटे पॉइंट कोन कहला ना स्पीड कंट्रोल बाय द रोटर पॉसिबल नॉट पॉसिबल गोटे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रो स्पीड कंट्रोल हमें पॉसिबल हे परिबो ना ताको स्पीड कंट्रोल जति स्पीड रे बोलुची सति स्पीड रे बोली ड्यू टू सिंपल कंस्ट्रक्शन रोटर चिप सेति पय ई सिंपल कंस्ट्रक्शन हेतिबारु ए रोटर बहुत सस्ता ऑलमोस्ट 90% इंडक्शन मोटर आर दिस टाइप वर्तमान सबटर मैक्सिमम को टाइप रो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रिफर करा जाउची ना स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रिफर करा एप्लीकेशन को जगह रे सर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रिफर करूची जेमिति एग्जांपल होउची ड्रिलिंग मशीन सेकंड होउची वाटर पंप थर्ड होउची ग्राइंडर चार नंबर होउची लेथ मशीन ए बोले जगह रे हम जनरली कोन प्रिफर करूची स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर चारिटा इंपोर्टेंट कोनी पॉइंट कोन कहला सर ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रे स्पीड कंट्रोल हे परिबो नै आउ यार एते सिंपल कंस्ट्रक्शन जे रोटर माने कम सस्ता चीप रेट रे मिलो ऑलमोस्ट 90% एप्लीकेशंस कोन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को प्रिफर करा को जगह रे जेमिति ड्रिलिंग मशीन हो वाटर पंप हो ग्राइंडर हो लेथ मशीन तापर आसिला स्लिप रिंग इंडक्शन ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल ना सर पॉसिबल होची ठीक अछि आ रोटर टा वेरी कॉस्टली होची एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब 5% एप्लीकेशन में टाइप करबा को जगह रे जेमिति लिफ्ट हो एलिवेटर हो क्रेन हो होइस्ट हो कंप्रेसर हो ई सब जगह रे हम जनरली सर प्रिफर करछु कोन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारछु समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दबो को रोटरटा स्क्विरल केज ना स्लिप रिंग को रोटरटा 90% एप्लीकेशन में व्यवहार कर मैक्सिमम जगह रे वेरी गुड सर स्क्विरल केज तापर आसिला कोन सर स्लीप ये स्लीप कोन कहिला सर स्लीप होची द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड बाय रोटर स्पीड इज कॉल्ड एज स्लीप ये स्लीप को डिनोटेड करा जाउची s फार्मूला कोन ns n डिवाइडेड बाय n एट स्टार्टिंग कंडीशन में स्लीप रो वैल्यू 0 जे तू रोटर रो स्पीड 0 थाए तेन करी कोन ना स्लीप इज इक्वल टू कोन ns बाय ns इज इक्वल टू 1 at synchronous speed sleep रो वैल्यू 0 जते बेले मोटर सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करि थाए ते बेले तार स्पीड स्लीप रो वैल्यू कोन ना 0 जे पचारिबो तुमको स्लीप कहिले कोन बुझिबो तुम एति की कहि परिबो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड बा एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू कोन ना स्लीप स्लीप को रिप्रेजेंटेड करा जाउची s द्वारा स्लीप रो फार्मूला होची ns n डिवाइडेड बाय ns स्टार्टिंग कंडीशन में स्लीप रो वैल्यू 1 जतबेले मोटरटा सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करिवो सेतबेले स्लीप रो वैल्यू 0 समस्त गोटे क्वेश्चंस पचारछु समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दो गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्पीड को अचीव करले तार स्लीप रो वैल्यू 0 गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्पीड को अचीव करले तार स्लीप रो वैल्यू 0 तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन रिलेशन बिटवीन सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड रोटर फ्रीक्वेंसी दैट गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर अछि ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मो थ्री फेज सप्लाई देले कोन ना आर वाई बी एटा कोन ना तार स्टार्टर पार्ट ए भीतर कोन अछि ना तार रोटर पार्ट जते बेले स्टार्टर पार्ट को सप्लाई दोछि सेते बेले रहउछि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज
जते बेले रोटर पार्ट को आसी तार फ्रीक्वेंसी वैल्यू एफआर इज इक्वल टू कोन ना स्लीप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट ध्यान से मन कोन ना गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रो दुईटा फ्रीक्वेंसी था जते बेले स्टार्टर को सप्लाई दिया दियो तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहबा जते बेले रोटर पार्ट पळे आसीबो ताको रोटर फ्रीक्वेंसी कहबा ए रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कोन स्लीप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी एग्जांपल दोछि समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दो गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर अछि जहार फ्रीक्वेंसी होची 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होची 50 हर्ट्ज और स्लीप रो वैल्यू होची 2% स्लीप रो वैल्यू कत होची 2% देन कैलकुलेट करो रोटर फ्रीक्वेंसी जल्दी बहुत सारा एग्जाम रे एवला न्यूमेरिकल पडिची समस्त मते चार्ट सेक्शन आंसर दियो गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे सप्लाई फ्रीक्वेंसी होची 50 हर्ट्ज स्लीप होची 2% देन कैलकुलेट करो रोटर फ्रीक्वेंसी एक्सीलेंट सर रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कोन ना सर स्लीप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्लीप केते 2% माने 2 विभक्त का 100 सप्लाई फ्रीक्वेंसी होची 50 50 रे काटले 2 1 हर्ट्ज वो माने करो 1 हर्ट्ज आछले के समस्त चार्ट सेक्शन में इस लिखि दियो वेरी गुड तापरे फीचर ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर तापरे कोन आउ गोटे नुवा टाइप रो रोटर आसिला कोन देख फर्स्ट होची कोन पिले ना रोटर ए रोटर होची दी प्रकार कोन ना गोटे स्क्वायरल केज टाइप रोटर अछि स्क्वायरल केज टाइप रोटर अछि आ गोटे स्लिप रिंग टाइप रोटर अछि ए स्क्वायरल केज तीन प्रकार कोन गोटे सिंगल केज गोटे डबल केज आ गोटे डीप बार केज आ गोटे कोन सिंगल केज डबल केज आउटर डीप तीनटा रो सिंगल केज डबल केज आउटर डीप बार केज ओन रोटर ही गोटे वर्तमान दीटा जिंस पढाइथिल कोन सिंगल केज आ वर्तमान डिस्कशन करबा डबल केज रोटर ए डबल केज रोटर दीटा केज था गोटे पिले आउटर केज था आ गोटे होची इनर केज था ये आउटर केज रे कोन स्टार्टिंग करंट हाई ए क्वेश्चन ता बारंबार एग्जाम रे इंपोर्टेंट पडुची पचारिबो गोटे डबल केज रो रोटर गोटे डबल केज इंडक्शन मोटर रोटर में को केज रे स्टार्टिंग करंट हाई थी ना आउटर केज आउ इनर केज रे लो थी आउ लीकेज रिएक्टेंस टिके लेस रहइबो आउ रेजिस्टेंस हाई रहइबो पचारिबो कोन गोटे डबल केज इंडक्शन मोटर रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू अधिक रहे रिएक्टेंस रो वैल्यू कम रहे किंतु गोटे इनर केज रे कोन रहे इनर केज रे मोर लीकेज रिएक्टेंस रे आउ लेस रेजिस्टेंस ए टाइप रो रोटर गोटे कहउछंती ए टाइप रो होछला तापर आसिला ए पॉइंट होची एक्सीलेंट स्लाइड तमरा कोन ना 3 फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर डिफरेंस देखिबा ट्रांसफार्मर को प्रिंसिपल ले काम करूची ना सर ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ले काम करूची और 3 फेज इंडक्शन मोटर मध्ये म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई रे काम करूची ये भी मध्ये कोन एमिति डिफरेंस अछि से जिंसटा को देखिबो फर्स्ट पॉइंट कोन यूज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पचारिबो इंपोर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम रे कहिबो गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे को प्रकार वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची ना डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किंतु गोटे ट्रांसफार्मर रे कंसंट्रेटेड गोटे ट्रांसफार्मर रे को टाइप रो वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची सर गोटे ट्रांसफार्मर रे कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग व्यवहार सेकंड पॉइंट वाइंडिंग फैक्टर K1 इज इक्वल टू K2 तो हम कहिला गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे जो वाइंडिंग फैक्टर रो वैल्यू K1 इज इक्वल टू K2 किंतु गोटे ट्रांसफार्मर रे वाइंडिंग फैक्टर रो वैल्यू कांस्टेंट सब बेले बाय 1 तापर होची लोड टाइप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक आ मैकेनिकल गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे तीन प्रकार लोड तमे व्यवहार करि परिबो इलेक्ट्रिकल लोड व्यवहार करि परिबो मैग्नेटिक लोड व्यवहार करि परिबो आ मैकेनिकल लोड व्यवहार किंतु गोटे ट्रांसफार्मर रे केवल इलेक्ट्रिकल आ मैग्नेटिक लोड व्यवहार करि परिबो किंतु मैकेनिकल लोड व्यवहार करि परिबो नाही कारण गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर होची इनपुट रे कोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देले आउटपुट रे से कोन मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल लोड एटे किंतु ट्रांसफार्मर रे इनपुट तमे जदी इलेक्ट्रिकल दोछ आउटपुट ही इलेक्ट्रिकल बाय थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स तेणु करी दी प्रकार लोड तमे पाई परिबो सेठी कोन इलेक्ट्रिकल आ मैग्नेटिक 4 नंबर पॉइंट कोन फ्लक्स नेचर कोन गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे सबले एवरेज फ्लक्स प्रोड्यूसर
किंतु गोटे ट्रांसफॉर्मर रे सब बेले से मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप करियो चेष्टा करे गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे सब बेले एवरेज फ्लक्स प्रोड्यूस हो आ गोटे ट्रांसफॉर्मर रे मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस हो गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे ई जो नो लोड करंट रे स्टार लेवल डायरेक्ट क्वेश्चन पचारछि नो लोड करंट रे वैल्यू 30 टू 40% ऑफ फुल लोड करंट बट गोटे ट्रांसफॉर्मर रो नो लोड करंट रे वैल्यू 3 टू 5% ऑफ फुल लोड ए ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन ता बहुत सारा एग्जाम आ गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रो EMF equation कौन E is equal to per F of K1 N1 by E is equal to per सेम सिमिलर रहइबो एटा 3 फेज इंडक्शन मोटर को गोटे रोटेटिंग मशीन कहला आ ट्रांसफार्मर को गोटे स्टेशनरी डिवाइस कहला कोन कहला सर डिफरेंस कोन गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रो मेन पांचटा पॉइंट कोन आ ट्रांसफार्मर रो मेन पांचटा देखो गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग व्यवहार करा जाउछ गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे वाइंडिंग फैक्टर वैल्यू K1 K2 करा जाउछ गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे लोड रो टाइप कोन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक मैकेनिकल व्यवहार करा जाउछ 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्लक्स रो नेचर कोन एवरेज रहउछ गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर नो लोड करंट रो वैल्यू केतना 30 टू 40% ऑफ फुल लोड करंट आ गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर ता रोटेटिंग मशीन बोली कहै बट जदि गोटे ट्रांसफार्मर को कंपैरिजन करि देखिया सर गोटे ट्रांसफार्मर रे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग व्यवहार करा ट्रांसफार्मर रे वाइंडिंग फैक्टर वैल्यू 1 होछ ट्रांसफार्मर रे लोड टाइप होछ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर फ्लक्स नेचर होछ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम रे ट्रांसफार्मर रे नो लोड करंट रो वैल्यू होछ 3 टू 5% ऑफ फुल लोड करंट आ ए ट्रांसफार्मर को गोटे स्टैटिक डिवाइस बोली कहला समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारिछु जेमिति समस्त मते चार सेक्शन ने करेक्ट आंसर गोटे ट्रांसफार्मर रे नो लोड करंट रो वैल्यू फुल लोड करंट रो केते परसेंट एक्सीलेंट 3.5% स्टार मार्क तो डायरेक्ट एग्जाम अछि तापर पिले नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कोन ना वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर सर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कशन करी कोन कर ना व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टार्टर वाइंडिंग current flow and produces rotating magnetic field eta gote three phase induction motor RYB RY ଆଉ B एटा स्टार्टर ई स्टार्टर रे कोन रहउची एमिति थ्री फेज वाइंडिंग रहउची तमन जते बेले स्टार्टर को मु कोन देली ना स्टार्टर को थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइडेड कली ई स्टार्टर कोन कला ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कला जो स्पीड रे स्टार्टर ता रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करछि ता ना होछि कोन ना सिंक्रोनस स्पीड वाट ता सुनितो सिंक्रोनस स्पीड जहाँ को ns द्वारा रिप्रेजेंटेशन करा जाउछ जार फार्मूला होची 120f divided by p in a three phase induction motor the mmf produced by the rotor current remain constant with respect to stator mmf कोन कहिला तापरे कोन ना सिंक्रोनस स्पीड इथासु ए सिंक्रोनस स्पीड रो फार्मूला कोन 120f divided by p सिंक्रोनस स्पीड कहिले कोन बुझिबो सर जो स्पीड रे गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर तार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करिछ the speed at which rotating magnetic field are produced in three phase induction motor ताको हमें कोन कहबा three phase ने फार्मूला कोन 120f भाई समस्त को गोटी एग्जांपल दोजी जोटा कि बारंबार एग्जाम में पचारुची समस्त मते चार सेक्शन में आंसर कर गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू हला 50 हर्ट्ज आ पोल रो वैल्यू हला 2 देन कैलकुलेट करो सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर पोल इज 2 फ्रीक्वेंसी होची 50 हर्ट्ज देन कैलकुलेट करो सिंक्रोनस स्पीड जल्दी अरे भाई ns is equal to 120f divided by p 120 50 4 बल 2 56 30 3000 रहे हो ना 1500 रहे ना दोस्तों ठीक अछि करेक्ट कर दो वेरी गुड तापर आसीला इंपोर्टेंट फैक्ट तापर आसीला कोन ना इंपोर्टेंट फैक्ट गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए पांचटा इंपोर्टेंट फैक्ट तमार मन रख हला पांचटा इंपोर्टेंट ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आमे गोटे सिंगल एक्साइटेड मशीन कहबा थ्री फेज इंडक्शन मोटर को को मशीन कहबा ना सिंगल एक्साइटेड दी एक्साइटेड अछि गोटे सिंगल एक्साइटेड आ गोटे डबल एक्साइटेड
जदि गोटाए सप्लाई दिया जाउची गोटे मशीन को ताको कहला सिंगल एक्साइटेड जेमे ट्रांसफार्मर थ्री फेज इंडक्शन इस सिंगल एक्साइटेड जेमे अल्टरनेटर डीसी जनरेटर इस डबल एक्साइटेड माने स्टार्टर को दिया जीव रोटर को दिया जीव सेकंड पॉइंट इट एक्ट एज ए ट्रांसफार्मर हुज सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किटेड कौन कहला सर गोटे मो पाखरे ट्रांसफार्मर अछि ए ट्रांसफार्मर दीटा वाइंडिंग अछि गोटे प्राइमरी वाइंडिंग आ गोटे सेकेंडरी वाइंडिंग ए सेकेंडरी वाइंडिंग जदि शॉर्ट सर्किट कर दबो तबे एटा कोन गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर फॉर्मेशन करि तेणु करी थ्री फेज इंडक्शन मोटर अन्य नाम होछि कोन ना रोटेटिंग ट्रांसफार्मर वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार एग्जाम थ्री फेज इंडक्शन मोटर अन्य नाम कोन ना सर रोटेटिंग known as synchronous motor is known as NS. The equivalent circuit stands still as same as the transformer short circuit. Transformer secondary side को short कर देले equivalent कौन थ्री फेज इंडक्शन मोटर है कौन सिखिलो सर पांचटा इंपोर्टेंट फैक्ट पॉइंट प्रथम पॉइंट होची थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंगल एक्साइटेड और थ्री फेज इंडक्शन मोटर केमिति करे ना ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग जदि शॉर्ट सर्किट करे थ्री फेज इंडक्शन मोटर तार अन्य नाम होची ट्रांसफार्मर कोन रोटेटिंग ट्रांसफार्मर थ्री फेज इंडक्शन मोटर अन्य नाम होची कोन ना रोटेटिंग ट्रांसफार्मर तापर आसिला मोड ऑफ ऑपरेशन तापर आसिला पिले कोन ना मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर ओ पाखरे गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर कि केतेटा मोड रे ऑपरेट करि परिबो ना सर तीनटा मोड प्रथम होची मोटरिंग मोड सेकंड होची ब्रेकिंग मोड और थर्ड होची जनरेटिंग मोड गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर केतेटा मोड रे ऑपरेट करि परिबो ना सर तीनटा मोड गोटे मोटरिंग मोड गोटे ब्रेकिंग मोड आ गोटे होची जनरेटिंग मोड ए मोटरिंग मोड कहिले कोन बुझिबो गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे जदि सिंक्रोनस स्पीड बड़ रहिला रोटर स्पीड अपेक्षा गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर दुईटी स्पीड थाए गोटे होची पिले सिंक्रोनस स्पीड आ गोटे होची रोटर स्पीड ए सब बेले कोन सिंक्रोनस स्पीड बड़ रहइबो रोटर स्पीड जदि सान रहिला एटा को मोड रे ऑपरेट करूची ना मोटरिंग मोड ता माने स्लीप रो वैल्यू केते आसीबो ना पॉजिटिव आसीबो केते रेंज रे ना 0 रु 1 भीतर रहइबो एटा होची एक्चुअली करेक्ट आंसर कोन ना गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मोड रे ऑपरेट करूची ना मोटरिंग मोड पे ऑपरेशन पे कंडीशन कोन स्लीप रो वैल्यू 0 रु 1 भीतर रहइबो स्लीप रो वैल्यू पॉजिटिव रहइबा दरकार को स्पीड बड़ को स्पीड सान रहइबा दरकार ना मोटरिंग मोड रे सिंक्रोनस स्पीड बड़ रोटर स्पीड सान रहइबा दरकार तापर सेकंड कंडीशन आछि कोन ना ब्रेकिंग मोड ए ब्रेकिंग मोड कहिले कोन बुझिबो सर गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर जदि रोटर स्पीड बड़ होय गला आ सिंक्रोनस स्पीड सान होय गला तबे हम कोन कहिबा ना ब्रेकिंग मोड रे ऑपरेट होछि जहा फल रे स्लीप रो वैल्यू कोन नेगेटिव आसी आ स्लीप रो वैल्यू कोन ना ग्रेटर देन 1 आसी तापर आसीला जनरेटिंग मोड एही जनरेटिंग मोड रे स्लीप रो वैल्यू कोन स्पीड कोन रहइबो ना गोटे स्पीड 0 हो जाउछि स्लीप रो वैल्यू कोन ना नेगेटिव आसीबो तेनो करी कोन हो ना रोटर स्पीड बड़ रहइछ समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारुछि समस्त मते चार सेक्शन में आंसर देला गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मोड रे ऑपरेट करछि मोटरिंग ना ब्रेकिंग ना जनरेटिंग excellent well done motoring तापर आसिला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक एई प्रकार कैरेक्टरिस्टिक को हम कोन देखिबो ना एई प्रकार कैरेक्टरिस्टिक जोटी देखि दबो याको कहि दबो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक एटा को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखुछ हैला स्टेबल रीजन गोटे अछि आ गोटे अनस्टेबल रीजन अछि एई स्टेबल रीजन पय टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप और अनस्टेबल रीजन पय टॉर्क इनवर्स प्रोपोर्शनल स्लिप ए दीटा जिंस मन रखियो कोन कहिला सर गोटे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक रो हमें कोन ड्रॉ करूची ना स्टेबल रीजन कोटा अनस्टेबल रीजन कोटा मोटरिंग मोड कोटा जनरेटिंग मोड कोटा ब्रेकिंग मोड स्टेबल रीजन पय एतिक मन रखियो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप अनस्टेबल रीजन पय टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोन आसीला लॉसेस इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर कोन ना तीनटा लॉसेस प्रथम देखो कॉपर लॉसेस थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे कॉपर लॉसेस कहले कोन बुझियो सर आई स्क्वायर आर लॉसेस कॉपर लॉसेस होछ ये कोठी हबो ना वाइंडिंग जो जगह रे रेजिस्टेंस तो से जगह रे कोन ना कॉपर लॉस ए कॉपर लॉस कहा पर डिपेंड करबो ना लोड ऊपर कोठी वाइंडिंग अछि ना स्टार्टर रे कॉपर लॉस हे करबो और रोटर रे मध्य कॉपर लॉस ए कॉपर लॉस रो अन्य नाम होछि वेरिएबल लॉस तापर आसिला आयरन लॉस माने स्टार्टर रे आयरन लॉस होबा और रोटर रे आयरन लॉस होबा आयरन लॉस माने सप्लाई दियो तमे न दियो कोर वन माने आयरन लॉस होबा कतै ही हबो तापर आसिला
मेकानिकल लॉस दी प्रकार फ्रिक्शनल आ वाइंडेज लॉसेस अछि तापर आसिला पावर रिलेशन तापर आसिला पहिले पावर रिलेशन ए पावर रिलेशन ता कोची इंपोर्टेंट मन देखसो देखो जेते बेले थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो क्वेश्चंस आसीबो कोन फर्स्ट होची कोन ए फार्मूला रो आसीबो पावर फ्लो डायग्राम पावर फ्लो डायग्राम देखो कोन ना रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाय 1 तापर आसिला रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय s बसली तापर आसिला मैकेनिकल डेवलपमेंट पावर डिवाइडेड बाय 1 माइनस s एई रिलेशन ता मन जत्ते बेले तुमको रोटर इनपुट पावर पचारिबो फार्मूला कोन ना रोटर कॉपर लॉस बाय स्लिप जत्ते बेले रोटर कॉपर लॉस पचारिबो रोटर इनपुट पावर इनटू स्लिप जत्ते बेले मैकेनिकल डेवलपमेंट पावर पचारिबो रोटर इनपुट पावर इनटू 1 माइनस s ए तीनटा जाक रिलेशन डायरेक्ट मन आ एफिशिएंसी रो फार्मूला होची 1 माइनस s हला ए पावर फ्लो फार्मूला रो तमे रोटर इनपुट पावर रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल डेवलपमेंट पावर कैलकुलेशन करते हैं निहाती भाव में मन रखा सर मेनली केते कैरेक्टरिस्टिक मेनली गोटे कैरेक्टरिस्टिक तमे मन रख रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गोटे क्वेश्चन आसुची आ दीटा कैरेक्टरिस्टिक कोन स्टेबल रीजन ने टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल तापर आसिला कोन ना टेस्टिंग टेस्ट ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे दुईटी टेस्ट करा जाय गोटा होची नो लोड टेस्ट आ गोटा होची ब्लॉक रोटर टेस्ट ए नो लोड टेस्ट सिमिलर होची ओपन सर्किट टेस्ट एटा कैलकुलेट करा जाउची आयरन लॉस कैलकुलेशन करिया पय कोन कहिला गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे दुईटी टेस्ट गोटे नो लोड टेस्ट जा को अन्य नाम होची ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस कैलकुलेशन करा जाउची आ गोटे टेस्ट होची ब्लॉक रोटर टेस्ट बा शॉर्ट सर्किट टेस्ट करा जाउची जाको कॉपर लॉस कैलकुलेशन करा जाउची तापर आसिला क्राउलिंग एंड हुगिंग इंपोर्टेंट जिंस डायरेक्ट क्वेश्चन होची क्राउलिंग ए क्राउलिंग कहले कोन बुझिबो मोटर रोटेट कंटीन्यूअसली 1/7 और लेस ऑफ द स्पीड जते बेले गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो मोटर का कंटीन्यूअसली 1/7 स्पीड रे बुलिबो ताको हम कोन कहिबा ना क्राउलिंग इफेक्ट इट कॉज बाय हार्मोनिक डेवलपमेंट क्राउलिंग कहा जो होची ना हार्मोनिक डेवलपमेंट 10 to 15% रेटेड स्पीड अब रिड्यूस हो यूज क्यू रोटर रिड्यूस केमिति करबा यूज क्यू रोटर रिड्यूसिंग फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक कोन शॉर्ट पिच कॉइल व्यवहार को वाइंडिंग जदी शॉर्ट पिच करबो तमर कोन कहिला मन देख सुन ना क्राउलिंग ए क्राउलिंग करबा द्वारा कोन होची ना हार्मोनिक कारण रो गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे क्राउलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस जहा फल रे मोटर स्पीड 1/7 टाइम रिड्यूस हो जाय याको अवॉइड करिया पय रोटर को स्क्रूड करा जाय बा शॉर्ट पिच कॉइल हम व्यवहार करता तापर आसिला हुगिंग हुगिंग केमिति होची ना ऑकर्स व्हेन स्टार्टर स्लॉट इज इक्वल टू रोटर जते बेले थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे मैग्नेटिक लॉकिंग कारण हमर कोन होची ना हुगिंग इफेक्ट हो जो थिरे कि स्टार्टर स्लॉट रा वैल्यू रोटर स्लॉट रा वैल्यू इक्वल है मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट मोटर कोन करूची स्टार्ट करिबा को मना कर दोची caused by the slot harmonic reduced by ensuring the slot starter slot is not equal to the अपन rotor slot करन ते बेले हुगिंग इफेक्ट को हमें रिड्यूस करते कोन कहिला ना नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म पिला आसिला कोन ना हुगिंग ई हुगिंग कहिले कोन बुझिबो ना जते बेले गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग कारण जो प्रॉब्लम देखाय ताको कह जाय हुगिंग एक हुगिंग रे स्टार्टर स्लॉट इज इक्वल टू रोटर स्लॉट है मोटर जा फल रे स्टार्ट को रिफ्यूज करिबी याको रिड्यूस करिया पय हमें स्टार्टर स्लॉट इज नॉट इक्वल टू रोटर स्लॉट करिया को तापर आसिला कोन ना सर्किट डायग्राम तापर आसिला कोन ना सर्किट डायग्राम यूज टू डिटरमाइन सर्किट डायग्राम रे कोन करा जाउची ना सर आउटपुट पावर कैलकुलेशन करा जाउची इनपुट पावर कैलकुलेशन करा जाउची लॉसेस कैलकुलेशन करा जाउची स्लिप कैलकुलेशन करा जाउची टॉर्क कैलकुलेशन करा जाउची पावर फैक्टर कैलकुलेशन करा जाउची एफिशिएंसी कैलकुलेशन करा जाउची किंतु स्टार मारि दियो ए जिंसटा कैलकुलेशन करा जाउने जोटा कि तोर परीक्षा पछार कोन ना फ्रीक्वेंसी गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे सर्किट डायग्राम गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे सर्किट डायग्राम रो कोन कैलकुलेशन करा जाउ ताकि ना फ्रीक्वेंसी एति कि जाय जो पढेले समस्त क्लियर त जो माने भी क्लियर अछि कि समस्त चार्ट सेक्शन ने इस लिखि देला सर क्लियर बोली
वेरी गुड तापर आसिला कोन पिले स्पीड कंट्रोल ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर बहुत प्रकार स्पीड अच्छी सारे दीटा स्पीड अच्छी गोटे स्टार्टर साइड रे सिंक्रोनस स्पीड अच्छी आ गोटे रोटर साइड रोटर स्पीड अच्छी जेतेबेले तुम स्टार्टर साइड रो स्पीड कंट्रोल करूछो जेतेबेले तुम स्टार्टर साइड रो स्पीड कंट्रोल करूछो स्टार्टर रो फार्मूला कोन सिंक्रोनस स्पीड ns = 120f डिवाइडेड बाय p आइदर तुम फ्रीक्वेंसी को चेंज करो ना पोल को चेंज करो ना सप्लाई वोल्टेज को चेंज करो कोन कहिला गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे स्टार्टर साइड रे स्पीड कंट्रोल पाई तमे नंबर ऑफ पोल को चेंज करिवो नहले फ्रीक्वेंसी को चेंज करिवो नहले वोल्टेज को चेंज करिवो तीनटा मेथड से करि परिवो जदि पोल करूचो सिंक्रोनस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल माने पोल बढ़ाइले स्पीड कमिवो यदि फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड व्यवहार करूचो सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यदि सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल व्यवहार करूचो टॉर्क और स्पीड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन ना वोल्टेज रो स्पीड जदि रोटर साइड को कंट्रोल करूचो कोन रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड ओनली ओन टाइप रोटर रे व्यवहार करा जाय स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आउ एटा ईएमएफ इंजेक्शन मेथड अछि आ कैस्केड कंट्रोल मेथड अछि कोन कहिला जेमिति स्टार्टर साइड रे तीन प्रकार मेथड अछि पोल चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी सब वोल्टेज कंट्रोल सेमिति रोटर साइड अछि रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल बाय रियोस्टेट कंट्रोल ईएमएफ इंजेक्शन और कैस्केड कंट्रोल ए रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टा केवल उन रोटर रे एप्लीकेबल होबल कहछि जोटा कि स्टार मार्क बारंबार एग्जाम रे अछि तापर होछि एडिशनल लोड कोन ना पोल चेंजिंग मेथड ओनली फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एडिशनल नोट कोन ना ए पोल चेंजिंग मेथड टा कोन केवल स्क्विरल केज रे एप्लीकेबल सेबला सेकंड एडिशनल कोन रोटर साइड मेथड ईएमएफ इंजेक्शन कैस्केड कंट्रोल नॉट यूज्ड इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज एंड वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज्ड इन बोथ स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन कोन कहिला स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर केवल को मेथड व्यवहार करे पोल चेंजिंग मेथड स्लिप रिंग रे कोडा व्यवहार करा जीवन ए नॉट यूज कोन स्लिप रिंग रे कोडा व्यवहार करा जीवन ईएमएफ इंजेक्शन कैस्केड तापर बोथ कोथरे व्यवहार करा जीव सप्लाई फ्रीक्वेंसी आ वोल्टेज कंट्रोल दिटा कर सुटेबल किछ असुविधा तापर आसिला पैरामीटर जते बेले तमे प्रॉब्लम्स करिवो ए रोटर करंट बेले बेले पछारी दी कि रोटर इंपेडेंस पछारी दी कि रोटर पावर फैक्टर पछारी दी ए रोटर करंट रा फार्मूला कोन ना I2 E2 डिवाइडेड बाय R2 रो स्क्वायर प्लस X2 रो स्क्वायर E2 कोन ना सप्लाई वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज R2 कोन रोटर रेजिस्टेंस X2 कोन रोटर रिएक्टेंस आ स्टैंड स्टिल कंडीशन गोटा स्टार्टिंग कंडीशन बा स्टैंड स्टिल कंडीशन आ रनिंग कंडीशन ए S जगह रे E2 जगह रे S E2 माने स्लिप खाली ऐड ए फार्मूला रे कोन ना SE2 और SX2 तापर रोटर इंपेडेंस Z2 R2 रो स्क्वायर प्लस XX2 रो स्क्वायर पावर फैक्टर होची R2 बाय Z ए तीनटा फार्मूला निया देवर और टॉर्क इक्वेशन होची कोन ना S E2 रो स्क्वायर R2 डिवाइडेड R2 रो स्क्वायर SX2 ए फार्मूला टा खाली मन तापर पैरामीटर टेबल ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर कौन कहला ना पैरामीटर इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस पैरामीटर कोन ना स्टार्टर वाइंडिंग पैरामीटर कोन ना स्टार्टर वाइंडिंग कोन थ्री फेज वाइंडिंग गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर वाइंडिंग दा सब थ्री फेज तापर रोटर गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर और रोटर टाइप होची स्क्विरल केज टाइप नहले स्लिप रिंग टाइप व्यवहार गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई वोल्टेज केते दिया जाउची ना 200 थ्री फेज इंडक्शन मोटर जनरल 415 दिया जाय सिंगल फेज फ्रीक्वेंसी केते दिया जाउची 50 हर्ट्ज ना को जगह 60 हर्ट्ज रेटेड स्पीड केते ना नियर टू सिंक्रोनस स्पीड स्लिप रो वैल्यू कहले डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड एफिशिएंसी जनरली केते ना 85 90% पावर फैक्टर रो वैल्यू केते यूजुअली 0.8 टू 0.9 कौन कहला सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर जते बेले पैरामीटर टेबल तमे देखा जाय कोन बट पावर फैक्टर के तरह दरकार 0.8 टू 0 एफिशिएंसी के तरह दरकार 50 टू 95% स्लीप कोन केंद्र जानिचो ना सिंक्रोनस माइनस रोटर स्पीड रेटेड स्पीड कोन नियर टू सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी वाला 50 न 60 हर्ट्ज रहबो सप्लाई वोल्टेज के 415 रहबो रोटर को टाइप रे ना स्क्विरल केज की स्लिप रिंग टाइप स्टार्टर वाइंडिंग के ना थ्री फेज वाइंडिंग व्यवहार करा अछि तापर आसिला कंडीशन एक क्वेश्चन का डायरेक्ट कौन कहला
ना कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क होची पिले तीन प्रकार कोन ना स्टार्टिंग टॉर्क गोटे अछि, स्टार्टिंग टॉर्क गोटे अछि और रनिंग टॉर्क अछि गोटे आ गोटे मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जेतेबेले थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होची ताको हम कहबा स्टार्टिंग टॉर्क। ई स्टार्टिंग टॉर्क रे पचार दो डायरेक्ट क्वेश्चन स्लीप रो वैल्यू केते ना रोटर स्पीड केते ना जीरो। ए दीटा क्वेश्चन डायरेक्ट कोन कहला थ्री फेज इंडक्शन मोटर तीन प्रकार स्टार्टिंग और रनिंग और मैक्सिमम। स्टार्टिंग माने थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट समय जो मोटर बुलिया का जो टॉर्क आवश्यक होता है उसको स्टार्टिंग टॉर्क। ई स्टार्टिंग टॉर्क रे स्लिप रो वैल्यू 1 रो और स्पीड रो वैल्यू 0। वो स्पीड ना रोटर स्पीड। रनिंग टॉर्क को नॉर्मल हिसाब से कंसीडर करा जाए तापर मैक्सिमम टॉर्क को क्वेश्चन। ए मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन रे रोटर रिएक्टेंस कौन रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर रिएक्टेंस माने R2 इज इक्वल टू कौन S into X2। ए क्वेश्चन टा माने स्लिप इज इक्वल टू R2 by X2 एटा होची मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। तापर आसिला स्लिप रीजन। ई स्लिप रीजन केते प्रकार ना सारे दीटा स्लिप रीजन अछि कोन गोटे लो स्लिप रीजन अछि गोटे हाई स्लिप रीजन अछि। लो स्लिप रीजन में टॉर्क रो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप जोटा स्टेबल कंडीशन कहउछंती। हाई स्लिप रीजन में टॉर्क इनवर्स प्रोपोर्शनल स्लिप वैल्यू अनस्टेबल कंडीशन। आ टॉर्क स्लिप रीजन कैरेक्टरिस्टिक कोन ओपीटीसीएल जे मोटर आस्तेला वेरी गुड हा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ स्पीड दैट स्लिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। तापर पिले कोन ना टाइप्स ऑफ स्टार्टर। तापर आसिला कोन ना टाइप्स ऑफ स्टार्टर। प्रथम डिस्कशन करिबा कोन केते प्रकार स्टार्टर अछि ना जनरली हमें चारि प्रकार स्टार्टर को देखिबा कोन ना गोटे डीओएल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आ गोटे स्टार डेल्टा स्टार्टर आ गोटे स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर आ गोटे होछि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। प्रथम देखिबा कोन ना डीओएल स्टार्टर। इट जनरली यूज्ड इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर 3 एचपी रु 5 एचपी मोटर जनरली केते एचपी ना 3 एचपी रु 5 एचपी मोटर पय हम कोन ना डीओएल स्टार्टर व्यवहार करू छु। यार कोन इट हैज टू नॉर्मल स्विच गोटे ऑन एंड गोटे ऑफ। देयर इज ग्रीन ऑन ऑफ रेगुलेटर स्विच। दिस स्टार्टर ऑफ्टन यूज्ड फॉर कोन स्टार कनेक्टेड जायछ। और स्टार डेल्टा स्टार्टर कोन 5 एचपी रु 20 एचपी जाय और स्टार कनेक्शन वाइंडिंग इस 1/3 वोल्टेज को से कंट्रोल करू छी। Slip ring, the starter used only for slip ring induction motor is also is a rotor resistance starter। ऑटो ट्रांसफार्मर 20 एचपी ऊपर को व्यवहार करा जाउची आ कोन 5 to 7 टाइम स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करू। कोन कहला ना स्टार्टर। स्टार्टर कोन पे व्यवहार करा जाय ना स्टार्टिंग करंट को लिमिट करिया पाए। डीओएल स्टार्टर 3 एचपी रु 5 एचपी मोटर पे व्यवहार करा जाय स्टार्टिंग करंट को किछ कंट्रोल करे। किंतु स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 एचपी रु 20 एचपी मोटर पे व्यवहार करा जाय 1/3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज को कंट्रोल करे। सेम स्टार्टिंग स्लिप रिंग में कोन एटा स्लिप रिंग रोटर व्यवहार करा जाय अला ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफार्मर 20 एचपी मोटर ऊपर आ 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट को से कंट्रोल करिवो आ वोल्टेज रिड्यूस करे 58% वोल्टेज रिड्यूस कर। तापर तुम तो कहतिले रोटर कॉपर लॉस फार्मूला कोन कहतिले रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय s मैकेनिकल डेवलपमेंट पावर डिवाइडेड बाय 1 माइनस। जदि तमे रोटर इनपुट पावर काढुछ फार्मूला कोन रोटर कॉपर लॉस बाय s नै परिबो नले मैकेनिकल डेवलपमेंट पावर 1 माइनस। जदि रोटर कॉपर लॉस काढुछ रोटर इनपुट पावर इनटू स्लिप। जदि मैकेनिकल डेवलपमेंट पावर काढुछ रोटर इनपुट पावर इनटू 1 माइनस। एटा होछ एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू 1 माइनस s। केते समान 50 मिनिट 50 मिनिट रे गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर तुमको कोन पाखा पाखी 100 रु 150 क्वेश्चन ता कवर कर कंप्लीट रिवीजन। आज रो क्लास रे किछ सिखिलो ना नहीं जो माने भी टिके सिखिलो छ समस्त चार सेक्शन में इस लिखि दो वन शॉट रिवीजन में परीक्षा पूर्व जे जो कोन से मोर घंटा डे गोटे क्लास देखि दिबो निहात लेवल से कोन होची यदि प्रैक्टिस करथिबो टिके पढिथिबो 100% क्वेश्चन ता करी। और रोचे जय जगन्नाथ समस्त प्रैक्टिस करिवो और रिवीजन करिवो।